नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता को और योगी जी जैसे नेताओं को उनका आकलन केवल एक सीट के आधार पर नहीं किया जा सकता। और जब भी नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड आते हैं, उत्तराखंड के सभी स्थानों पर, सभी वर्गों के लिए, सभी सीटों पर, सभी क्षेत्रों में उनका एक विशिष्ट प्रभाव पड़ता है और पड़ता आया भी है। नरेंद्र मोदी जी वैश्विक उसमें हमारे सबसे बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सबसे लोकप्रिय स्टार प्रचारक हैं। इसलिए मोदी जी जो कहते हैं उसका जनता पर बहुत अधिक असर पड़ता है। प्रभाव तो अपने अपने तरीके से पड़ता है। देखिए, लोकतंत्र में हार जीत अपनी जगह है, नेताओं का आना जाना अलग बात है। देखिए, आज भाजपा जीत रही तो हर वैसे जब 2009 में हम जीते थे तब क्या हुआ, हमारे पास सीटें पहले भी थी। तो नेता आएंगे उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है, कार्यकर्ताओं को का उत्साहवर्धन होता है, नई चेतना और नई ऊर्जा के साथ कार्यकर्ता बात करता है। तो नेता आएंगे और निश्चित रूप से हमारा मार्गदर्शन करेंगे और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा। नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड देवभूमि उसे कहा जाता है। 5 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन 5 लोकसभा सीट भी काफी भारी पड़ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि 5 लोकसभा की सीटें उन 5 अंगुलियों की तरह हैं जो अगर मजबूती से एक साथ बीजेपी को मिल जाए तो वहां मुट्ठी बनकर वो बीजेपी की ताकत को और मजबूत करेंगे। कांग्रेस इसको लेकर अपने तर्क दे रही है। उनका ये कहना है कि इस बार 5 का आंकड़ा बीजेपी नहीं छू पाएगी, लेकिन जिस तरह से दिग्गजों के दौरे वहां पर तेज कर दिए गए हैं, उससे लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी पूरी ताकत लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के दोनों बड़े नेता हैं जिन्होंने अपने वहां पर दौरे शुरू कर दिए हैं। जो वहां पर स्टार प्रचारकों की सूची है उसमें ऐसे ऐसे नाम वहां पर आए हैं जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की चिंता को साफ तौर पर जाहिर करते हैं। और इसी को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है, सबसे पहले उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ अभी दीपक रावत जी जुड़े हुए हैं, यूकेडी से केंद्रीय प्रवक्ता हैं। कांग्रेस से हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे मोहन काला जी, प्रदेश प्रवक्ता, और बीजेपी से हमारे साथ अभी इस चर्चा का हिस्सा होंगे हनी पाठक जी। आप हमारे साथ काला जी भी जुड़ चुके हैं। उपेंद्र जी आपके पास, दीपक जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से दिग्गजों के दौरे हो रहे हैं, हालांकि पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस बार जो तेजी नजर आ रही है दौरों में और फ्रीक्वेंसी जो नजर आ रही है बड़े चेहरों की, आज दौरा, फिर उसके बाद 2 दिन बाद फिर दौरा। वरना अक्सर पहले ये होता था कि जो भी दौरे होते थे उसमें एक बार एक दौरा हो गया, उसके बाद अगर जरूरत पड़ती थी तो 10-15 दिन बाद कोई दौरा हो सकता था। लेकिन जो तेजी और जो फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है, ये चिंता जाहिर करती है साफ तौर पर उत्तराखंड में।
देखिए बिल्कुल, अगर ऐसा ऐसा लगातार वीआईपी दौरे हो रहे हो, स्टार प्रचारक लगातार उत्तराखंड में आ रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो उस स्थिति में नहीं है जहां पर वो दावे करती है कि 5 की 5 सीटें वो उत्तराखंड की जीत जाएगी। आप देखिए 5 सीटों के लिए प्रधानमंत्री को 2 बार आना पड़ रहा है। इनका एक केंद्रीय मंत्री, इनके हमारे जो रक्षा मंत्री है उनको आना पड़ रहा है, इनके जो अध्यक्ष हैं केंद्रीय अध्यक्ष है उनको आना पड़ रहा है, कोई वीके सिंह को यहाँ पर आना पड़ रहा है जो हमारे विदेश मंत्री हैं। तो आप देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अचानक से ये यहाँ के जो लोग भारतीय जनता पार्टी की जो लोकल यहाँ की जो चुनाव समिति होगी उसने निश्चित रूप से इनको एक मैसेज दिया होगा कि उत्तराखंड में कुछ सीटों में इन्हें दिक्कत है, और दिक्कत होने के कारण बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कृत हैं इस प्रदेश के प्रति, वो यहाँ की जनता स्वीकार नहीं कर रही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे भारतवर्ष को बताना चाह रहा हूं, आज ही के समाचार पत्रों में एक पृष्ठ है कि उत्तराखंड में हर 5वां मतदाता बेरोजगार है। आप मानेंगे इस बात को? हर 5वां व्यक्ति बेरोजगार है मतदाता, मतलब 5 लाख का आंकड़ा बेरोजगारी का है इस प्रदेश में। अगर ये बेरोजगारी का आंकड़ा इतना बड़ा है तो निश्चित रूप से असंतोष भी इतना ही बड़ा होगा। और जिनके घर में जिनके बच्चे घर में बैठे हुए हैं, रोजगार नहीं लगा हुआ है, रोजगार नहीं है, रोजगार का दूर तक आने वाले समय में भी रोजगार का कोई उम्मीद नहीं नजर आती, तो निश्चित रूप से वो असंतोष आएगा, उभरा होगा। और वो असंतोष जनता को सिर्फ चुनाव के समय ही दर्शाने का मौका मिलता है। और शायद यही एक रिपोर्ट है कि यही कारण है कि बेरोजगार संघ की बात करने वाला बॉबी पवार, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ने वाला बॉबी पवार, बेरोजगारों की समस्या को उठाने वाला बॉबी पवार आज खुद संसद का इलेक्शन लड़ रहा है। तो ऐसी परिस्थितियां तो इस प्रदेश में वर्तमान सरकार ने ही निभाई होंगी, क्रिएट करी है कि एक बेरोजगार संघ के अध्यक्ष को रोजगार की बात ना करके संसद में अंदर जाने की बात करनी पड़ रही है। और आज के अखबारों में तो स्पष्ट यह आंकड़ा है कि उत्तराखंड में हर 5वां व्यक्ति बेरोजगार है। इतना छोटा प्रदेश और इतनी बड़ी समस्या, और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी इसमें कुछ नहीं बोलेगी। और बीजेपी से हमारे साथ हनी पाठक जी जुड़ गई हैं। पाठक जी, अभी दौरे जिस तरह से तेजी में नजर आ रहे हैं, मेरा यूपीडी से भी यही सवाल था, कांग्रेस से भी यही सवाल होगा पहला तो, कि जिस तरह की दौरों में तेजी नजर आई है, सिर्फ 5 सीटें हैं, इतना फ्रीक्वेंसी दौरों की होना और बड़े बड़े चेहरों को यहां पर लेकर आना, पिछली बार भी 5 सीटें आप ही के हाथ में थी लेकिन इतने दौरे नहीं हुआ करते थे। इस बार ऐसी क्या चिंता है कि हर दूसरे तीसरे दिन उस चेहरे को वापस रिपीट किया जा रहा है जो राष्ट्रीय स्तर का नेता है? अपने आपके यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उनको भी उस स्टार कैंपेनर में शामिल करके और उनके दौरों को बढ़ाया जाना चाहिए था बनस्पति इस पे, और कांग्रेस इस पर और यूकेडी इस पर यह कहती है कि बड़े चेहरों को इतनी जल्दी जल्दी लाने का कारण यह है कि सबसे ज्यादा चिंता उस पार्टी को है जिसके सबसे ज्यादा दौरे हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, विपक्ष को कुछ ना कुछ बोलना है, इनको हमारी पार्टी के लोगों के दौरे से पेट में दर्द हो जा रहा है, तो इसमें देखिए हमारी पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती। आप भी कराइए, अगर आपके यहाँ नेता बचे हो, उनके पास समय हो, तो निश्चित तौर पर आप भी उनको लेकर आइए, किसी ने मना नहीं किया। और इतिहास बताता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा संघर्ष की पार्टी रही है और 24 घंटे 365 दिन वो लगातार चुनावी मोड में रहती है, वो कार्यरत रहती है, उसके कार्यकर्ता लगातार कार्यरत रहते हैं और हमारा बूथ सबसे मजबूत। इस अभियान को तो हम लोग पता नहीं कब से चलाए जा रहे हैं। हमारे इसी अभियान को देखते हुए कांग्रेस की पार्टी ने बूथ का कार्यक्रम शुरू किया था, शायद वो ये भूल रहे हैं, लेकिन वो हमें गुरु ना माने तो हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि गुरु दक्षिणा भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जिस प्रकार से अभी मेरे बड़े भाई साहब इतने सारे आरोप लगा रहे थे, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, वो विपक्ष की भी आवाज बनकर बोल रहे हैं, मुझे ये बताइए, बॉबी पवार जी जब आंदोलन कर रहे थे तो एंकर महोदय आप बताइए, सबसे पहले उस आंदोलन में कौन कूदा था? वो बेरोजगार पार्टी जिसने आय के साधन को राजनीति मान रखा था, और राजनीति जब उससे छूट गई तो उसका आय का साधन बेकार हो गया और वो बेरोजगार हो गया। तो वो सबसे पहले बॉबी पवार की पार्टी में घुसा था। लेकिन आज बॉबी पवार को टिकट देने की जब बात आई तो इन्हीं के खेमे में नाराजगी शुरू हो गई, वो निर्दलीय चुनाव लड़े। और बेरोजगार को किस अर्थ में आप बेरोजगार कहते हैं, मुझे ये बताएं। स्वरोजगार करने वाला व्यक्ति क्या बेरोजगार के दायरे में आता है? अगर कोई व्यक्ति अपना बिजनेस कर रहा है, अपना कार्य कर रहा है,
अपनी दुकानें चला रहा है, मुद्रा योजना से अपने ऑटो पार्ट्स की दुकानें चला रहा है, विश्वकर्मा योजना के तहत अपना सामान खरीद के दुकानें चला रहा है, तो क्या उसको आप बेरोजगार कहेंगे? अपने आय के कार्य को करने वाले को क्या बेरोजगार कहा जाता है? मुझे इस चीज का दौरों वाले सवाल पर आइएगा। और एक मिनट एंकर महोदय, इन्होंने अभी बोला कि आंकड़े नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, पूरी तरीके से आंकड़े। अब आप नोट करें, मुझे मुश्किल से 10 सेकंड दीजिए, मैं फर्राटे से इनको आंकड़े बताती हूँ। नोट करिए, डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में 1700। डोंट शो मी दिस टाइप्स ऑफ पेपर्स, क्योंकि इसमें नीचे लिखा है सूत्र, इसमें नीचे लिखा है सूत्र, ब्यूरो सूत्र, उसमें नीचे लिखा है ब्यूरो सूत्र। एंड काइंडली डोंट इंटरप्ट मी, मैं आपकी सारी बातें जो सुन रही थी। दीपक जी, इनको बोलिए मत आप देखिए दीपक जी, आप शो करना चाहें शो करें, लेकिन इनको बोलने दीजिए। टाइम नहीं लाइएगा, पाठक जी को बोलने दीजिए। दीपक जी इंटरप्ट मत कीजिए। दीपक जी, आपने अपने बारे में आपने अपने वक्त में बोला, बोलिए मत, शो कर दीजिए, लेकिन बोलिए मत। पाठक जी बोलिए। कोई और व्यक्ति आपके साथ बैठेगा तो आप इस तरीके का इशारा करिएगा, मेरे सामने नहीं। मैं एक प्रतिष्ठित महिला के दायरे में आती हूँ, कृपया ये सब हरकतें मेरे सामने मत करिएगा। ये हरकतें आप कहीं और जाकर करिएगा जिस पार्टी को आप बिलोंग करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 1570 डाटा एंकर महोदय। डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन 558। आपका समय आएगा तो बोलिएगा, पाठक जी को बोलने दीजिए। 714 जी। इरिगेशन डिपार्टमेंट में टोटल आए हैं 99 एम्प्लॉय। माइनर इरिगेशन में 24 एम्प्लॉय को रोजगार मिला है। पब्लिक वेलफेयर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी में 216, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 218, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 775। तो ये सारे जो आंकड़े हैं बहुत लंबे हैं। आपसे मैंने सिर्फ 10 सेकंड का टाइम एंकर महोदय मेरा जो सवाल था, वाली हरकतें, ठीक है, मेरा जो सवाल, पाठक जी जो मेरा सवाल था, मुद्दे पर वापस आते हैं। खैर, उन्होंने बोला तो उस पर आपने काउंटर दे दिया। मेरा सवाल ये था, दिग्गजों के तेजी से होते दौरे, पिछले बार के विधान अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो वहां पर इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं थी। मेरा सवाल ये था, इतनी फ्रीक्वेंसी होना ये कहीं ना कहीं घबराहट दिखाता है पार्टी में कि भाई बार बार आना पड़ रहा है, चूंकि वहां पर अपनी स्थिति कमजोर है। मेरा ये सवाल था। नहीं, देखिए एंकर महोदय, आपका सवाल का जवाब मैंने फर्स्ट ही अपने वक्तव्य में दे दिया था कि हमारी पार्टी 24 घंटे 365 दिन चुनावी मोड में रहती है। कोई इलेक्शन हो ना हो फिर भी हमारी जनसभाएं होती है। मैं आपके सांसद को स्वीकार करता हूँ, पार्टी में लगे रहते हैं। तो ये सारी बातें किसी के डर और खौफ की वजह से नहीं, क्योंकि हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जनता जनार्दन देवतुल्य जनता हमें ही अपनाएगी, क्योंकि वो देख रही है जो कहती है वो करती है, नहीं झूठा दम भरती है, वो है भारतीय जनता पार्टी। चलिए, मैं मोहन जी के पास आऊंगा। मोहन जी, आपने सुना कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस को लेकर एक बीजेपी या फिर दूसरे दल ये भी कहते हैं कि जिस राजनीतिक दल का बड़ा नेता ना तो किसी के नामांकन में जाता है, जिनके मैनिफेस्टो देरी से जारी होते हैं, और जिनका स्टार कैंपेनर का जो लिस्ट है, वहां पर प्रचारों के जो प्रचार में कौन कौन से नेता जाएंगे उसकी सूची जिसकी सबसे देरी से जारी होती है, वो किस तरीके से अपने आप को वहां मजबूत मानती है? एंकर महोदय, घोषणा पत्र सबसे पहले अगर मैं बात करूं, क्या भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आ गया? क्या दूसरे दलों का घोषणा पत्र आ गया? सबसे पहले अगर घोषणा पत्र आया है 5 न्याय और 25 गारंटी के साथ, तो वो कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है, जिसमें उत्तराखंड से लेकर अब पूरे देश के आम जनमानस की, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे श्रमिक हो, चाहे वो हमारी जो है वो महिलाएं हो जो गरीब परिवारों से नामांकन में किसी के भी 5 सीटों पर किसी भी भी नामांकन में, देखिए हमारे कांग्रेस क्यों नहीं पहुंचा? देखिए, आप यहाँ देखिए कि हमारी राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे मैं सह प्रभारी के विषय पे बात करूं, चाहे मैं आपसे राष्ट्रीय मीडिया के प्रभारी के रूप में बात करूं, या चाहे मैं अन्य नेताओं के रूप में बात करूं, समय समय पर हमारे नेता जो है उत्तराखंड में जो है कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद करने का काम कर रहे हैं। और 13 तारीख को जो है हरिद्वार और पौड़ी के अंदर जो है बहन प्रियंका गांधी जी जो है दोनों जगह जो है जनसभाओं को संबोधित करेंगी। और अन्य जो हमारे स्टार और हमारे जो अन्य स्टार प्रचारक हैं, वो स्टार प्रचारक भी समय समय पर जो है उत्तराखंड आएंगे। और स्टार प्रचारकों के दम पर देखिए, हमारे पार्टी के नेताओं के अगर आपने बयान सुने होंगे तो हमारी पार्टी के नेताओं का और प्रत्याशियों का कहना है कि हमारी स्टार प्रचारक जनता है, हमारे स्टार प्रचारक मतदाता है, हमारा स्टार प्रचारक, क्योंकि हमें मतदाताओं पर विश्वास है। और अगर आज भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं, अभी हनी पाठक जी बड़ी बड़ी यहाँ पर जो है योजना से बात कर रही थी, आंकड़े गिनाने का काम कर रही थी, वो 12 लाख उन बेरोजगारों का आंकड़ा उनके पास नहीं होगा जो सेवा योजना कार्यालय ने डाटे से उड़ा दिया। वो 9.5 लाख का डाटा बेरोजगारों का उनके पास नहीं होगा जो सेवा योजना कार्यालय में कार्यरत है इस टाइम, बेरोजगार युवा, उनके पास शायद वो नहीं होगा। अब ये देखिएगा, जैसी बात आई तो लेफ्ट हो गई,
जैसे ही मुद्दों की बात हुई तो लेफ्ट, एक बार फिर ये देखिए जैसी मुद्दों की बात हुई तो लेफ्ट हो गई। नहीं, ये सारी चीजें हैं। अरे नहीं 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 नहीं, मैं यही बता रहा हूँ। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, नौ हिमालय राज्यों में उत्तराखंड नंबर 1 आता है महिलाओं के अपराध में, और ये महिला है। मैं पूछना चाहता हूँ इनके पास वो डाटा नहीं होगा। देखिए नहीं कोई लेफ्ट नहीं हुआ। आप कोई भी वक्तव्य जारी करें, इतनी जल्दबाजी ना करें, तकनीकी खामी की नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, इनके अधिकांश मुद्दों पर एंकर महोदय इन्होंने अभी जो लिस्ट गिनाई मैं वही गिना रहा हूँ। 9 हिमालय राज्यों में उत्तराखंड पहला हिमालय राज्य जहां महिला अपराध सबसे ज्यादा होते हैं, और हनी पाठक जी भी महिला हैं। मैं चाहता हूं क्या इस पर इनका आंकड़ा नहीं था? इस प्रदेश के अंदर बेरोजगारी अरे आप नहीं सिखाएंगे, जाइए, वैसी लेफ्ट हो गई थी जब आप मुद्दों पर आते ही लेफ्ट हो गई थी, मुद्दों पर आते ही लेफ्ट हो गई थी हनी पाठक जी। भागने का काम नहीं करती है आप डिबेट से। आप जो है जब मुद्दों पर बात आती है तो आप जाने का ही काम करती है। और आप सुनिए, स्टार प्रचारकों की जरूरत, इनकी स्टार प्रचारक स्मृति ईरानी इनकी स्टार प्रचारक महिला है, पौड़ी आती है, पर आप ये दिखाइए कि अंकिता भंडारी पर मौन रहती है। आप मुझे बताइए महिलाओं के अपराध पर मौन रहती है, महिलाओं की मणिपुर की घटना पर मौन रहती है, उत्तराखंड की महिला, उत्तराखंड की अंकिता भंडारी पर मौन रहती है। अपनी बात को लेकर आपने मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं, लेकिन प्लीज मैं चाहूंगा डिबेट की जो गरिमा, इस तरह की भाषा इस्तेमाल मत करें। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि मुझे बताइए 9 हिमालय राज्यों में उत्तराखंड नंबर 1 आता है महिला अपराधों में। कोई दिक्कत नहीं है, मुद्दों को लेकर उत्तराखंड तरह से नहीं है, थोड़ा भाषा का प्लीज आप। अरे एंकर महोदय बात सुनिए, वो जब अपनी भाषा का प्रयोग करेंगी तो मैं भी करूंगा। आप ये देखिए कि 9 हिमालय राज्यों में उत्तराखंड पहला राज्य होता है, उत्तराखंड पहला राज्य होता है जो महिला अपराध में नंबर 1 आता है। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि 908 महिलाएं और बहन बेटियां इस प्रदेश से गायब हो गई। शायद वो डाटा इनके पास नहीं होगा। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि 872 महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ रेप होता है। शायद वो इनके पास नहीं होगा। शायद पिंकी रावत का डाटा इनके पास नहीं होगा। किरण नेगी का डाटा शायद इनके पास नहीं होगा। अंकिता भंडारी का डाटा शायद इनके पास नहीं होगा। हेमा का शायद डाटा इनके पास नहीं होगा। बेरोजगार आंकड़ा शायद इनके पास नहीं होगा। 9.5 लाख बेरोजगारी जो रजिस्टर्ड है सेवा योजन कार्यालय में, शायद वो डाटा इनके पास नहीं होगा। जो आधे से ज्यादा कंपनियां जो यहाँ उत्तराखंड से भागने का जिन्होंने काम कर लिया उद्योगपतियों ने, शायद वो डाटा इनके अगर आपके पास इतने मुद्दे हैं, मैं तो यही कह रहा हूं, अगर आपके पास इतने मुद्दे हैं, 5 साल आपके पास वक्त था विपक्ष में रहकर, नहीं आपने अभी तो बहुत मुद्दे गिनाए, लेकिन 5 साल उस एंकर महोदय शायद आपने चश्मा, एंकर महोदय शायद आपने उस चश्मे से शायद देखा नहीं होगा। अगर आपका कोई रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पे अगर काम कर रहा होगा तो आप देखिएगा कि कांग्रेस ने यूके SSS 20 से ज्यादा घोटाले, सहकारिता घोटाला, यूके SSC घोटाला, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज, ये तमाम मुद्दे कांग्रेस ने उठाने का काम किया। अरे अंकिता भंडारी पे हनी पाठक जी को शर्म आनी चाहिए कि कांग्रेस की महिला नेत्री ज्योति रतोले ने बाल मुंडवाए और इनका एक शब्द नहीं निकलता। ये महिला थी जो अंकिता भंडारी पर हम लगातार लड़े। अब अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं। हम तो राजधानी, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं मना नहीं आप ही कह रहे हैं ना कितने मुद्दे, और एंकर महोदय सुनिए, उन्हीं मुद्दों का रिजल्ट है कि भारतीय जनता पार्टी टिहरी की जो सांसद है राजलक्ष्मी शाह जी और इनके जो कैबिनेट मंत्री है गणेश जोशी जी को जनता नकारने का काम कर रही है, खदेड़ने का काम कर रही है। देहरादून के गढ़ी कैंट और गंगोड़ा में जिस तरीके से पूर्व सैनिकों ने और महिलाओं ने खदेड़ने का काम किया, ये उसी का रिजल्ट है। और मैं पूछना चाहता हूं हनी पाठक जी से कि इनकी एक मंत्री जो महिला मंत्री थी भारत सरकार की कैबिनेट मंत्री, पौड़ी में आती है वोट मांगने के लिए, पर जब आप ही का कोई पत्रकार साथी उनसे अंकिता भंडारी पर बात करता है तो वो जो है कहती है मैं काउंटर ले लेता हूं, मैं अब काउंटर ले लेता हूं, आपके जितने भी सवाल प्रधानमंत्री काउंटर ले लेता हूं, सुनिए सवालों का काउंटर ले लेता हूं उनसे। अंकिता पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। मैं अब आप समझ, आपके सवाल का जवाब भी ले लेता हूं। मैं मंच यहाँ पर मंच मिल गया है उनको, मैं आपके सवाल का जवाब भी ले लेता हूं। जरूर, मुझे जवाब देंगी। मैं ले रहा हूं ना जवाब, आपके सवालों का जवाब ले रहा हूं। आपने पाठक जी आपने सुना ये बात, देखिए ये बात तो सही है कि
मुद्दों की कोई कमी नहीं है, लेकिन महिला अपराध को लेकर कुछ चीजें ऐसी थी जिनको लेकर निशाने पर भी बीजेपी के ही नेता रहे, और जब जांच की बात की गई तो उन जांच की जो रफ्तार रही वो भी सबको पता है। एनसीआरबी के जो इन्होंने आंकड़े गिराए, पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा महिला अपराध जो हुए हैं उसमें उत्तराखंड का नाम आता है, वो टॉप पर आता है। बात तो सही है। इन मुद्दों को लेकर अगर मंच से बात की जाती है तो कहां गलत है? फिर उनके इन सभी मुद्दों के बीच भी आपको लगता है कि इस बार 5 की 5 सीटें आपके पास आएंगी? ऐसी क्या वजह नजर आती है? ऐसे और इनको सुपरसीड करते ऐसे कौन से कारण आपको नजर आते हैं? देखिए, ऐसे एंकर महोदय, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ये इतने आरोप लगाए कि इसके ऊपर आप कुछ नहीं बोलना चाहेंगी, उसके ऊपर आप कुछ नहीं बोलना चाहेंगी। देखिए, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की है ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो तथ्यों की तरह बातें करते हैं, बातों को गोल गोल घुमाते नहीं है। अरे मैंने तो सारे तथ्यों के साथ ही बातें रखी है। मैंने तो तथ्य के साथ सारी आंकड़ों के साथ सारी बातें रखी हैं। बोलने का मौका मिला, सुन तो लीजिए उनको। एक मिनट का समय दीजिए। अरे एंकर महोदय को बताइए, मैंने पूरे तथ्यों के साथ बातें रखी हैं। उनको बोलने दीजिए। अब मैं डिबेट में यही बोलूंगी इस व्यक्ति के लिए। जी बोलिए आप, 1 मिनट समय है आपके पास। आपका फेस बता रहा है आपकी हरकतें। देखिए, मैं ऐसे छिछोरे व्यक्ति के साथ डिबेट नहीं कह रहा, आपका फेस बता रहा है, छोड़ के ही भागेंगी। जवाब नहीं बनेगा तो छोड़ के ही भागेंगी। चलिए एंकर महोदय, आपकी डिबेट में अगर कोई इस तरह की भाषा यूज करेगा तो आपको आपत्ति दर्ज करनी चाहिए। उसमें उसका एक दूसरा कारण है। देखिए, आप जो उनका जवाब नहीं, उन्होंने किस तरीके से इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, आप कुछ नहीं बोलेंगे तो हमें भी कोई शौक नहीं है आपके यहाँ डिबेट में बैठने का। दोनों को बोलूंगा, ये झोंकी, हमें कोई शौक नहीं है आपके यहाँ डिबेट में बैठने का। कोई आप इस तरीके के अगर शब्दों का इस्तेमाल होगा और आप नहीं बोलेंगे तो कोई डिबेट में बैठने का शौक नहीं है हमें। आप सभी गेस्ट हमारे शो का हीरा भी है, और ये भागते हैं और किससे उम्मीद करेंगे? और जनता और हनी पाठक जी का भागना, डिबेट छोड़कर भागना बता रहा है कि जनता इनको खदेड़ रही है। चलिए ठीक है, अभी 5 तारीख डिबेट छोड़कर भागना बता रहा है कि जनता खदेड़ रही है इनको। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इस डिबेट में हम उत्तराखंड को लेकर बात करना चाह रहे थे, लेकिन ये हर बार डिबेट से भागती है। मुद्दा बहुत गरमाया हुआ था और इस वजह से कुछ चीजें ऐसी हुई जिसकी वजह से डिबेट पूरी नहीं हो पाई। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये मुद्दा अगले जब डिबेट उनके पास जवाब होता तो डिबेट करती ना। जवाब थे ही नहीं उनके पास, तभी तो भाग गए डिबेट छोड़ के। समय माफी चाहूंगा, समय पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बड़ी खबर में जुड़ने के लिए। नमस्कार।